आज के क्लास में केवल बिजनेस वाला सवाल बनेगा। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय या व्यापार, यही ना। ये व्यवसाय या व्यापार जो है ये आपका और शास्त्र में आता है कि नहीं? माने कोई भी और शास्त्र में यही ना पढ़ना होता है। और शास्त्र इकोनॉमिक्स जो है यही बताता है कैसे डाटा तैयार किया जाता है, कैसे बजट तैयार किया जाता है। तो बिजनेस से संबंधित सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि टारगेट रखना होगा कि दिया गया आबयू मेरा 1/1 का है। क्लियर? समझ में नहीं आएगा तो यहीं पे है, पूछ लेना है दोबारा। जब क्वेश्चन में खरीदना, बेचना, लाभ का, हानि का, बटा का, शेयर का, इस सब का बात होगा तो समझ जाइएगा ये सब बिजनेस में आता है। अब जब बिजनेस से संबंधित सवाल रहेगा तो आपको खाली टारगेट रखना है कि आबयू 1/1 का आना चाहिए। कहो भाई, कहो के 1/1। अब यहाँ पे बोर्ड पे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है और क्वेश्चन कर रहा है कितने का बेचा, कितने का बेचा, ठीक है। अब मान लीजिए आ गया यहाँ पे 2000, यहाँ पे आ गया 3000, यहाँ पे आ गया 4000, यहाँ पे आ गया 7000। अब बताओ कि कैसे पता चल रहा है कि कितना का बेच रहा है? इसमें 4 गो ना मान है, तो हम कहेंगे कि 7000, तो कहें 7000 मान लेंगे। कोई लड़का कहेगा सर 2000 कहे ना बेचाइल, इसमें 4 गो अंक बताओ। यही बात 3/3 में है। 1 7 कितना का बेचा, समझ में आ रहा है? तो 3/3 का है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना का बेचा। ये 2/2 का है तो समझ में नहीं आ रहा है कितना का बेचा। लेकिन मान लीजिए सवाल कर है कितना बेचा, आ गया यहाँ पे ऐसे 7000 का बेचा, एगो बढ़ले बा। जब एगो आ गया तो क्लियर हो गया कि ये 1/1 है, मतलब 7000 का दुकानदार बेच रहा है। इसका मतलब आप लोग कभी भी बिजनेस से संबंधित सवाल बनाइएगा तो दिमाग में सेट रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते बुझा जी कि बेचे कि नहीं कहता, एक मतलब बिजनेस वाला है, तब हमें सर बताए हैं कि 1/1 लक्ष्य रखना है अपना। अब बताइए आबयू का गुणा आता है कि नहीं आता है? आबयू का गुणा क्लियर आता है। अब मान लीजिए एक आबयू ए है और एक आबयू बी है, बता चुके हैं। एक कोटि मान लीजिए m/n का है और इसका कोटि मान लीजिए p/ कितना का है, q का है। गुणा कब होता है? जब n और p आपस में बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में गुणा होता है। पहला आबयू का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति आपस में बराबर होता है, उस स्थिति में गुणा संभव होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्रिएट करना है ना कि 1/1 का आ जाए। ये गुणा कब होता है समझ में आया ना? पहले ही बता चुके हैं, 3-4 क्लास किए हैं इस पे। अब क्वेश्चन पहले बनी 20 आजे ओकरा बाद बनी 19। किताब दीजिए और आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए 90। पेज नंबर 90 निकालिए। पहले 20 बनाएंगे तब 19 बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एक स्कूल की पुस्तकों की दुकान। कोई भी स्कूल होता है, जैसे प्राइवेट वाला में ज़्यादा होता है, स्कूल का अपना ड्रेस मिलता है उसका, तो ड्रेस का अलग पैसा लेता है लोग, नहीं टाई का अलग, बेल्ट का अलग। किसी व्यापार संघ 20 नंबर, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान। कल 18 बनाया था ना जी? 18 नंबर क्लियर हुआ था ना? केमिस्ट्री शॉर्ट में से ही लिखा जाता है। केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान हो गया, फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान हो गया, इकोनॉमिक्स माने क्या हो गया, अर्थशास्त्र। कह रहा है कि दुकान है, स्कूल का दुकान है वो, और उसमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान का किताब रखा हुआ है। कौ दर्जन? 10 दर्जन।
रसायन विज्ञान का अच्छा बताओ, 1 दर्जन में कौ गो? तो 10 दर्जन में कौ गो? एकरा मतलब दुकानदार के पास दुकान में 120 गो केमिस्ट्री का किताब है नहीं। फिर कह रहा है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का, तो 12 वाट है 96 वो किताब। पहले मान के चलिए ना आप लोग कि 6वें क्लास का सवाल है, अब 6 क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को बना देगा अगर ABU का प्रयोग नहीं करना होगा तो। फिर कह रहा है कि इकोनॉमिक्स का जो है वो 10 दर्जन किताब है वो, फिर और शास्त्र के तो 100 की कौ गो हो गया? 120 गो किताब हो गया। मतलब अब कह रहा है, फिर देखो आगे पढ़िए, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, जिससे मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, आ खरीदोगे तो उसको क्रय मूल्य कहें नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य माने किताब बेचाता क्रमशः माने लगातार। एगो केमिस्ट्री के किताब के दाम कै रुपया? एगो केमिस्ट्री किताब के दाम तो 120 गो के नहीं क्या बुझात? अरे वो छोड़ो ना, गुणा नहीं करना आता है, गुणा तो बादों में हो जाएगा। एगो केमिस्ट्री के किताब का प्रति पुस्तक कर है, पढ़ो प्रति पुस्तक कर रहा है तथा इतना प्रति पुस्तक, प्रति माने एक, तो एगो किताब के केमिस्ट्री के 80 रुपये में मिल रहा है तो 120 को दाम निकाले के तो गुणे ना करोगे। अब फिर कह रहे फिजिक्स के 96 गो किताब है, एगो किताब 60 रुपये में बेचाता तो ना, एगो और शास्त्र के किताब जौन बा वो आपका 40 रुपये में बेचा रहा है तो 120 गो के 40, 120 गुना 40 कुल कितना रुपया के बिक्री हो गई दुकान में? गुणा करके जोड़ना दे नहीं बुझात? ये क्वेश्चन में जान थोड़ी ना है, लेकिन कहता कि ABU का प्रयोग करो और ABU के प्रयोग करके बताइए कि दुकान में कुल कितना बेचाता, कितना बेचा, कौन कौन स्टूडेंट को दिक्कत है कि बिजनेस से क्वेश्चन है कि नहीं है। दुकान खोला है, दुकान में सामान बेच रहा है, किताब बेच रहा है, तो बिजनेस नहीं हुआ? तो ये व्यापार से संबंधित है ना। लक्ष्य क्या कहता? 1/1 का आना चाहिए। देखिएगा ये लिख रहे हैं केमिस्ट्री का किताब कितना है? आता ना चल ना, भौतिक नहीं लिखा, फिजिक्स लिखा है मैंने PHYSICS 8 दर्जन माने कौ गो? ECONOMICS इकोनॉमिक्स का मतलब और शास्त्र हो गया। ठीक है, हाँ बढ़ाना नहीं, एकदम क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए इन जो पुस्तक जो है, पुस्तक जो दिया हुआ है, इन पुस्तकों से हम ABU तैयार कर रहे हैं। इस पुस्तकों से क्या कर रहे हैं? ABU। क्वेश्चन तो बन गया है, कैलकुलेटर निकालोगे तुरंत 120 गुना 80, 96 गुना 60, 120 गुना 40 जोड़ दोगे आंसर हो जाएगा नहीं। लेकिन सवाल जब कह रहा है ना कि ABU का प्रयोग करिए तब मैट्रिक्स क्रिएट करना है आपको, तो मैट्रिक्स A बराबर आपको क्या हो जाएगा? तो 120 96 120। हाँ बढ़ाओ मत, कुल समझाएंगे। अब देखो विक्रय मूल्य कितना दिले बा, विक्रय मूल्य से ABU B बना दिए, विक्रय मूल्य से ABU क्या बना दिए? 80 रुपया। अब तुम्हारा एक सिंपल सा सारा स्टूडेंट के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर रउआ कैसे बुझाइल कि मैंने है जौन किताब बोला बा एकरा के हैसे नहीं सजावे के? हमनी के एग्जाम में कैसे बुझाई? हम लोग परीक्षा में जाएंगे तो रट के जाएंगे कि जौन ऐसा क्वेश्चन है पहला बार ऐसे ऐसे सजावे के बा, ये कोनो तरीका नहीं ना हुआ। तो कैसे हमको पता चलेगा? हम मान लीजिए ऐसे लिखा गया हमारे से, तो हेकरा के रुआ कैसे बुझाते? कैसे लिखे? मान लीजिए करे कैसे लिख देता नहीं तो 80 60। अब देखो ये कितने, सवाल क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है? कितने का बिक्री हुआ? अगर कुल किताब बेचा जाए तो कै रुपया दुकानदार के पास मैंने आ जाए पैसा, ये ना कह रहा है। हई कौ बाई कौ के बा? 1/3 है बोका, 3/1। एगो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति स्तंभ है के है। हई कौ बाई कौ का है? एगो पंक्ति है, 1 2 3 गो स्तंभ है, गुणा होगा कौ बाई कौ के आई?
आय 3/3 से लक्ष्य पूरा हो गया तहार। क रुपये के बेचा 3/3 में कौ गो अवयव 9 गो अवयव 9 गो अवयव से आपको कैसे पता चलेगा कितना का बेचा? क्लियर समझ में होता है? तो तुम्हारा सवाल था कि सर ऐसे काहे नहीं लिखेंगे, तो हम जवाब है कि हम ऐसे लिखेंगे तो हमको 3/3 का एक अवयव प्राप्त होगा, और उस 3/3 के अवयव से हमको ये नहीं पता चलेगा कि कितना का बेचा, क्योंकि 3/3 में कौ गो अवयव होता है 9 गो। अगर मान लीजिए हम हेकरा सजाए तो हई अवयव के कोटि कितना बा 1/3 आ हई अवयव के कोटि गुणा हो जाई। पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति बराबर तो गुणा होता है। कौ बाई कौ क्या आई? लक्ष्य पूरा हो रहा है। 1/1 से एक सिंगल मान आएगा और सिंगल मान से पता चल जी कितना के बेचाता। क्लियर नहीं है बुझाता है? अब हई रटवा रहे हैं कि ऐसा ही लिखो। काहे लिखेंगे? कहे कि 1/1 लक्ष्य पूरा हो। अगर ऐसे लिखेंगे तो 3/3 का आ जाएगा ना। तो हमेशा बिजनेस में कोशिश करिएगा कि कौ बाई कौ के रहे। अब चलिए, कुल कितने का बेचा गया ना? गुणा कर दो दोनों अवयव में। काहे गुणा करेंगे देख लीजिए। पहला अवयव कितना है? दूसरा अवयव कितना है ना? गुणा होगा। कौ बाई कौ क्या आएगा? पहले साइज पता है। पहला पंक्ति एगो पंक्ति बढ़ले बा, में एगो स्तंभ बढ़ले बा। नहीं बुझात? छवा वाला क्या करते रहे? लिखता चूंकि एगो किताब का दाम केमिस्ट्री के किताब का दाम 80 रुपया, इसलिए 120 गो के 120 गुना प्लस होता है बुआ। आज नया देता नहीं प्लस, गुणा में प्लस होबे करता है। दूसरा से 96 गुना। छवा क्लास वाला क्या कैल सो? फिजिक्स के किताब के दाम 60 रुपया, तो 96 हो के 96 गुना 60। और देखो जो ना अवयव का जो गुणा बनाया होगा वो कितना विद्वान आदमी होगा कि जो चीज़ बच्चा क्लास में आप गुणा करके जोड़ रहे थे वो चीज़ गुणन में आ जा रहा है। और फिर पहला पंक्ति पहला तीसरा से प्लस होता है ना। दिक्कत हुआ? ये 1/1 का है। अब देखिए तो 12 वाट है 9600 है, जो गुणा करो 5700 आई बरचौ के 4809 जोड़िएगा तो 20,160 बचेगा। जोड़ के देख लीजिए 20,160। इसका मतलब औसम कैलकुलेटर निकल के देगा 20,160 है। मतलब अगर दुकानदार पूरा किताब केमिस्ट्री के 120 किताब, फिजिक्स का 96 किताब और इकोनॉमिक्स का 120 किताब बेच देगा तो जौन गाला में रुपया बची होता। अब 1/1 का है तो बाहर निकाल दीजिए बेटा। 4/4 के रहे तो कैसे बुझाई? 3/3 के रहे तो कैसे बुझाई? क्लियर हो रहा है? तो जब बिजनेस से संबंधित क्वेश्चन पहचान लीजिएगा ना, और जब आएगा उसमें क्या लक्ष्य रखना है। गुणे काहे करेंगे? कहीं गुणे करने पर गुणा होकर जोड़ता है, गुणा होकर जुड़ता है। हो गया? सबको जोड़ दीजिए, लिखिए 20,160 रुपये। आंसर हो गया? नहीं मिटाए ना भाई? काहे ऐसे ही लिखे हैं? क्लियर हुआ है? काहे कि 1/। अब 19 नंबर देखो, अब 19 नंबर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। पहले 20 बनाए और तब 19 बना रहे हैं। दीजिए तो। सवाल कह रहा है किसी व्यापार संघ, कोई भी देखिए व्यापार संघ होता है तो वो सोचेगा ना कि आप मान लीजिए LIC कराते हैं
तो LIC आप कराइएगा तो देख रहे हैं कि आदमी 10 साल में मान लीजिए 10 लाख रुपया जमा कर रहा है 10 लाख रुपया जमा कर रहा है, और उसमें 10 साल के बाद उसको कितना मिल रहा है भाई? 20 लाख मिल रहा है। अब माने कंपनी आपसे LIC जो पैसा तुम जमा कर रहे हो टर्म वाइज वो पैसा बक्सा में बंद कर देगा और 10 साल के बाद कहेगा कि वो 20 लाख ले लो। पैसा से वो बिजनेस न करेगा जी, वो 10 लाख को 50 लाख 1 करोड़ बनाएगा, तब उसमें से आपको 20 लाख देगा, तब ना कंपनी को प्रॉफिट होगी। कोई भी कंपनी पैसा चलाती है ना, पैसा वो चला रही। ये शोरूम वोरूम वाला है कि क्या कर रहा है? कंपनी से उधारे मोटरसाइकिल लेता है, क्रेडिट बन गया तो एक बार 200 पीस मान लीजिए निकाल दिया, 200 पीस एक बार बाइक मंगवा दिया। अब 200 कंपनी से कितना रुपया दिया है? 1 रुपया ना, 1 रुपया नहीं दिया है कंपनी को। आए 200 मोटरसाइकिल उसको फ्री में मिल गया। जितना आगे बैनर से न रहता है वो बनवाना नहीं पड़ता है, कंपनी से मिलता है। मतलब शोरूम खोलने में 0 रुपया खर्चा है, खाली रूम लेना है, ठीक है। शोरूम के मालिक क्रेडिट रख चाहिए, क्रेडिट कहाँ से रही? दिखावे के पड़ेगी 10 करोड़ धैले बने। कंगाल आदमी को नहीं ना देगा जी। मान लो पैसे नहीं है तो कंपनी से 200 मोटरसाइकिल दे देगी, कहेगी ना कि इतना पैसा रखा हुआ है, तब जा धीरे धीरे क्रेडिट बनता है। शुरू में खरीदना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे देखा कि शोरूम बढ़िया चल रहा है तो उसमें कंपनी खुद देने लगती है, ठीक है। अब मान लीजिए अब 200 बाइक हो गई ना, अब उसको धीरे धीरे बेचेगा। अब तुम इंश्योरेंस वगैरह देखते हो कि मान लो इंश्योरेंस कोई लेता है, आदमी डाउन पेमेंट पे मोटरसाइकिल खरीदता है, 20,000 जमा किया और अगर बांध दिया कि 5,000 हमारा महीना जमा करना है। अगर इंश्योरेंस फेल हो जाता है, इंश्योरेंस फेल हो जाता है, शोरूम वाला बेचारा कहाँ लौटने जाएगा? एक आदमी सीधे कंपनी को खबर करेगा कि इंश्योरेंस फेल हो गया। कंपनी खबर करेगी गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, तब पुलिस साथ है संचार को, चलो मोटरसाइकिल दो, तब बाइक खींचा जाला ना। ये चीज़ होता है। मतलब सारा रिस्क कंपनी को है। जो भी रिस्क खेल रही है कंपनी खेल रही है, बाकी लेने वाला तो बिंदास घूम रहा है। किस्त नहीं जमा करत तो तार कोनो दोस्त नहीं है, कह किस्त नहीं जमा करत, कंपनी समझी वो खुद तहसील लगी। तो कोई भी आप LIC वगैरह या कोई भी पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आपको कुछ % इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक आपका पैसा ले जाकर लॉकर में रख देगा। तो कहाँ से देगा? बैंक उस पैसा से बिजनेस करेगा, किसी को लोन दे देगा इतना % पे, किसी को कुछ कर देगा। पैसा भी इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है, ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा, वही उसी में से आपको देता है। तो व्यापार संघ है, आज से 14 साल पहले का किताब है, तो 30,000 रुपया रखा हुआ है, आज के 3 लाख के बराबर है। आज से 14 साल पहले जो 30,000 का वैल्यू था, आज 3 लाख के बराबर का वैल्यू। तुमको क्या लग रहा है? गलती कर रहे हैं क्या? इतना 14 साल पहले महंगाई इतना कम था कि टाइम था कि जब आलू वाला दिन आता था तो 2 रुपये किलो आलू मिलता रहा। अब मिल जाए कितना सस्ता हो जाएगा तो हैं। तो इस तरह से हम कहने का मतलब भी मेरा ये है कि 30,000 हल्का मत लीजिएगा, पहले का ही बुक है। अब व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है, को हजार है 30,000। अब व्यापार संघ चाह रहा है कि हम पैसा रख के क्या करेंगे, हम बिजनेस करें इससे, ठीक है। तब संघ जो है बिजनेस करना चाहता है तो उसको 2 फंड में, 2 बॉन्ड में बांटना चाहता है। बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2। 2 बॉन्ड में इस प्रकार बांटना चाहता है कि पहला बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, किताब पढ़ो, और दूसरा बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। पहला बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरा बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बच्चा क्या सोचेगा? तब कंपनी के हे में बेसी लगाए चाहिए। रीजन ज़्यादा ब्याज मिलता ना, ऐसा नहीं है, सेलिंगों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 2 शोरूम है, एगो आरा है, एगो गढ़हनी है, तब बताइए कि आरा जितना बेच पाएगा गढ़हनी बेच पाएगा उतना? आरा वाला 50 को बाइक बेचेगा तो गढ़हनी वाला 3 को बेचेगा, भर दिन में नहीं बेचेगा। तब भले ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी इंटरेस्ट वगैरह नहीं देखती है, देखती है कहाँ ज़्यादा सेलिंग बा। है 2 साल में जितना प्रॉफिट नहीं देगा 6 महीना में दे देगा, ज़्यादा बिक रहा है ना। तो ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा जहाँ ब्याज मिलेला वही ज़्यादा पैसा लगावे के चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जहाँ चलेबुल रहता है, मतलब लिखा पढ़ी एकदम टाइम पे होते रहता है, वहाँ पे कंपनी ज़्यादा लगाना चाहती है। जल्दबाजी में यहाँ पे 5% वाला में कम लगाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब सवाल समझिए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ए और एक बी। 30,000 रुपया में कंपनी के हे में कितना लगाना चाहिए, हे बॉन्ड में कितना रुपया लगाना चाहिए कि ओकरा 1 साल के बाद 1,800 रुपया ब्याज मिल जाए।
सवाल कह रहा है कि 30,000 रुपया है आ 2 गो मार्केट में वो बांटना चाहता है, 2 गो बॉन्ड में बांटना चाहता है। एगो बॉन्ड पे 5% वार्षिक ब्याज, मतलब 1 साल में 5% मिलेगा। 100 रुपये का क रुपया, 5 रुपया मिलेगा। 1 साल छोड़ेगा पैसा तब, और इस बॉन्ड में 1 साल छोड़ेगा तो 100 रुपये का 7 रुपये मिलेगा। परसेंट का मतलब यही ना। तो अब दोनों बॉन्ड में 30,000 में हे में कितना लगावे के चाहिए कंपनी के, आ हे में कितना लगावे के चाहिए कंपनी के, यही क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें कितना लगाना चाहिए और इसमें कितना लगाना चाहिए। अब आप बताइए कि मान लीजिए कंपनी हे में लगावती है 10,000, सपोज डैट हे में कितना लगाई, काहे बकुआइल बड़ा सर है। अरे भाई कुल 30,000 रुपया बा, पहला बॉन्ड में 10,000 लगाएगा तो दूसरा बॉन्ड में कितना लगाएगा, 20,000 मत बोलो, 30,000 माइनस 10,000 बोलो। 30,000 माइनस 20 ना बची। मान लो हई बॉन्ड में 20,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो हई बॉन्ड में 30,000 माइनस 20,000 तो कितना हो गया। मान लिया हई बॉन्ड में 100 रुपया खर्च कर रहा है, हाँ 30,000 माइनस, माना कि व्यापार संघ बुझा तक लिख बनी। फर्स्ट बॉन्ड माने पहला बॉन्ड में 100 रुपया निवेश, निवेश माने लगाना, निवेश कर रहा है। मान लिया कि व्यापार संघ पहले बॉन्ड में 100 रुपया निवेश कर रहा है, कुल को रुपया है, इसलिए संघ जो है दूसरा बॉन्ड में कितना रुपया लगाएगा, 30,000 माइनस कितना, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसमें इससे अभियुह ए लिखिए, तो अभियुह ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे हो गया 30,000 माइनस x। ठीक। अब वार्षिक ब्याज, चूंकि वार्षिक ब्याज कितना है 5% कोमा, इसलिए इसको अभियुह बी बनाइए, ऐसे लिखिए 5% और 7%। तार फिर वही जेनमिन सवाल आएगा कि सर रहुआ मैच कहीं रटवावत नहीं का जी कि ऐसे लिखले बनी, ऐसे काहे ना लिख दें, x आ 30,000 माइनस x, आ हेकरा के ऐसे ऊपर नीचे लिखे हैं, हेकरा के 5% और 7% ना लिख सकी ना, तब वो हेकरा के लिखबा तो को बाई को का है 2/1 का, हई को बाई को का है 1/2 का, एगो पंक्ति 2 गो स्तंभ 1 मिलत गुणा होई को बाई को के आई 2/2 से तू पता कर ले को रुपया ब्याज मिलल, 2/2 में को गो ऐसे लिख रहे हैं। तो अब देखिए इसका कोटि देखिए कितना है, इसका कोटि कितना है, गुणा होगा को बाई को क्या आई 1/1 का आएगा। लक्ष्य पूरा हो जा रहा है। तो हई रट नहीं ना रहे हंसाई लिखाई। अब चलिए कुल वार्षिक ब्याज, तो कुल वार्षिक ब्याज में क्या करोगे, x का मान लो में 10,000 जमा कर, 10,000 लगा रहा, 10,000 का 5% और 20,000 का 7% निकाल के जोड़ देंगे, नहीं वही वार्षिक ब्याज होगा। तो अब देखिए कुल वार्षिक ब्याज कहता अभियुह गुणन लगाइए, गुणन देखो अभियुह गुणन कर रहा है, तो a और कितना हो गया b हो गया। अब तो ध्यान देना बुआ, अभियुह a का मान कितना है x, और 30,000 माइनस x है ना, और इंटू अभियुह b का मान कितना है 5% और 7%। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1/1 के पहला पंक्ति पहला स्तंभ, एक को बढ़ले बा x गुना कितना 5 हो, जोड़ होता है दूसरा से दूसरा में गुना 7%। दिक्कत हुआ है का हो, कुल वार्षिक ब्याज है, और कुल वार्षिक ब्याज क्वेश्चन में कितना कह रहा है 1,800 रुपया कह रहा है, कितना 1,800 रुपया। राम और उसकी माता के आयु का योगफल 56 साल है, मान लिया कि राम की आयु 1 साल है और उसकी माँ की आयु y साल है, तो x + y बराबर
56 हो जाएगा ना। तो वहीं पे यहाँ पे कुल वार्षिक ब्याज मेरा है और किताब कह रहा है कुल वार्षिक ब्याज इसका कितना है 1800 रुपया है। यहाँ पर ए नंबर लिखेंगे प्रश्न से, है हो कुल वार्षिक ब्याज है 1800 के बराबर कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना 5/100 नहीं के बुझात। जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बाटा में 100 आ 30,000 आ -1 आ गुना 7 बाटा में कितना आ बराबर कितना भैया। तो भाई चलो सो ध्यान देना तनी 100 या 100 के लघुत्तम 100 कट गया कितना हो गया है कट गया 30,000 में 7 से गुणा करबो 2,10,000 70 के 21 तो 2,10,000 2,10,000 ठीक है आ माइनस 7 में x में समझो एकरा से में आ बराबर कितना 1800। अब आपको क्या करना है समानता के नियम से का से समानता से। तो यहाँ पे देखिए 5x में से 7x घटेगा आ प्लस 2 लाख कितना 10,000 आ बाटा में कितना आ बराबर है ने कितना है 1800 है ना। अब क्या करिए कि है 1800 है 100 भागा में है मैं तो गाँव में हो जाएगा -2x आ प्लस 2 लाख कितना 10,000 आ बराबर 1,80,000 नहीं क्या बुझा 1800 में 100 गुणा करोगे 1 लाख कितना हो जाएगा 80,000 -2x बराबर 1,80,000 में से है ना 2,10,000 घटेगा तो कितना बचेगा नहीं क्या बुझा है नहीं जाई है तो 1,80,000 कम ना बा 2,10,000 से तो है घटाओगे तो 30,000 माइनस में ना बचेगा माइनस माइनस कट गया 1 से बराबर 2 भागा में जाएगा तो 15,000 बचेगा। आ रहा है समझ में। 1 से क्या है भाई तो माना कि व्यापार संघ 100 रुपया निवेश कर रहा है कौन बॉन्ड में इसका मतलब जो व्यापार संघ है वो पहला बॉन्ड में 15,000 रुपया लगाएगा। x का मान कितना आया तो पहला बॉन्ड में 15,000 खर्च करेगा तो दूसरा बॉन्ड में 30,000 रुपये में तो दोनों में बरोबर रुपया लगा रहा है। इसलिए व्यापार संघ फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया 15,000 रुपया निवेश करना चाहिए ठीक है। दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस 15,000 क्या हो जाएगा। इसलिए सेकेंड बॉन्ड में हो गया आपका सेकेंड बॉन्ड दूसरा बॉन्ड में हो गया आपका 15,000 डायरेक्ट लिख दी बुझी बोलो 30,000 माइनस क्या हुआ है 1 मिनट अभी बी क्वेश्चन बाकी है। बी नंबर में क्या करोगे हई जेव कितने हो रहेगा हैजा खाली क्या हो जाएगा 2,000 हो। देखो क्वेश्चन 1800 पहला में कह रहा है और दूसरा में 2,000 क्लियर हुआ 1 बाई 1 टारगेट पूरा हो रहा है ना। अगर 2,000 के बराबर करिएगा ना तो एक वाई 5,000 x के मान एक वाई 25,000 इसका मतलब पहला बॉन्ड में 5,000 लगा रहा है और दूसरा बॉन्ड में कितना लगाएगा 25,000 रुपया लगाएगा। कब जब कुल वार्षिक ब्याज 2,000 रुपया रहेगा तब।